भारत या पाकिस्तान, किसकी खुफिया एजेंसी है सबसे ताकतवर? आईएसआई या फिर रॉ, कौन है सबसे खतरनाक? कैसे काम करती हैं दुनिया की सीक्रेट एजेंसीज और कौन है दुनिया में सबसे ज्यादा सीक्रेटली काम करने वाली एजेंसी? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक देश को सही तरीके से चलाने के लिए गवर्नमेंट और जनता सबसे अहम होती है, पर एक देश की सुरक्षा के लिए सेना को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि यहीं पर जब देश को अंतर्राष्ट्रीय बुरी ताकतों से बचाने की बात आती है, तो ऐसे में एक खुफिया एजेंसी का सहारा लिया जाता है, जिसके अंदर कई एजेंट बनाए जाते हैं जो विदेश में होने वाले देश विरोधी कार्यों पर नजर रखते हैं। आमतौर पर विदेश की बुरी ताकतों, आतंकवाद व अपने देश के खिलाफ विदेश में होने वाली विभिन्न चीजों पर निगरानी रखने के लिए एक सीक्रेट एजेंसी बनाई जाती है, जो कि देश की सुरक्षा में योगदान देती है। इस वक्त दुनिया में कई अलग अलग सीक्रेट एजेंसीज अपने अपने देशों के लिए काम कर रही हैं और अपनी देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तरीके से बनाई गई हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सुरक्षा के लिए रॉ को बनाया गया है, तो वहीं पाकिस्तान ने आईएसआई के रूप में अपनी सीक्रेट एजेंसी का निर्माण किया है। रॉ का पूरा नाम रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है, तो वहीं पाकिस्तान की आईएसआई का पूरा नाम इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है। सभी सीक्रेट एजेंसीज अपने जो भी सीक्रेट एजेंट बनाती हैं, उनका मुख्य कार्य विदेशी सरकारों के बारे में जानकारी जुटाना, आतंकवाद का मुकाबला करना, अंतर्राष्ट्रीय खतरों पर नजर रखना, कूटनीतिक रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता में मदद करने के साथ ही देश की रणनीतिक स्थिति को मजबूत करना होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद की स्थिति बनी रहती है। 1948 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो पाकिस्तान एक अलग देश बन गया था। इसके बाद आईएसआई सीक्रेट एजेंसी को पाकिस्तान में बनाया गया। 1948 में ही इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का गठन हुआ था। उस वक्त इसकी नींव ऑस्ट्रेलियाई मूल के ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल आर कैथॉम ने रखी थी, जो वहां पर तब पाकिस्तानी सेना स्टाफ के प्रमुख थे। जब शुरुआत में इस खुफिया एजेंसी का गठन किया गया, तो इसका मुख्यालय रावलपिंडी में मौजूद था और इसे इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से पहचाना जाता था। हालांकि 1950 में पूरे पाकिस्तान की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का जिम्मा आईएसआई को सौंप दिया गया और तब से यह पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया सेवा बनी हुई है। आईएसआई के अगर चीफ की बात करें, तो इसका चयन पाकिस्तान की सेना के प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ द्वारा किया जाता है। आमतौर पर आईएसआई चीफ के कार्यकाल की अवधि 3 साल की मानी जाती है, लेकिन इसे बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। यह पूरी तरह से तत्कालीन सरकार और आर्मी चीफ पर निर्भर करता है। पाकिस्तान की आईएसआई को शहद देने या यूं कहें कि मजबूत करने के पीछे अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। 80 के दशक में अमेरिका की CIA ने आईएसआई को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित किया था। आपको बता दूं कि आईएसआई पर कई आतंकवादी गतिविधियों को समर्थन करने के आरोप भी लगते रहे हैं। हैन एच कैसलिंग ने अपनी किताब में लिखा है कि जनरल जिया उल हक के शासन यानी कि 1977 से 88 में आईएसआई इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने महानिदेशक अख्तर अब्दुल रहमान के नेतृत्व में अभूतपूर्व विस्तार और प्रभाव हासिल किया। इस दौरान आईएसआई ने अफगानिस्तान ब्यूरो की स्थापना की, जिसने सोवियत अफगान युद्ध में 80,000 मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दिया। उन्हें लाखों अमेरिकी डॉलर नगद और अत्याधुनिक हथियारों के टन मुहैया कराए गए। पाकिस्तान की इस खुफिया एजेंसी का मुख्य कार्य या यूं कहें कि मुख्य उद्देश्य देश की सेना की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। दोस्तों, पाकिस्तान की इस खुफिया एजेंसी के बजट या फिर इसमें काम करने वाले एजेंट के बारे में कभी भी कोई जानकारी पब्लिश नहीं की गई है। हालांकि कुछ जानकार अपने अपने स्तर पर इसका अनुमान लगाते रहते हैं। वॉशिंगटन स्थित फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट द्वारा कई साल पहले एक अध्ययन में ये बताया गया था कि आईएसआई में 10,000 अधिकारी
और स्टाफ सदस्य हैं। खैर, यह तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी की बात थी, पर अब भारत की सीक्रेट एजेंसी के बारे में बात करते हैं, जो कि दुनिया की खतरनाक खुफिया एजेंसी में शामिल की जाती है। दोस्तों, हर एक देश की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती, बल्कि एक देश में रहने वाले सभी लाखों करोड़ों लोगों की बात होती है। इस वक्त भारत में अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और रवि सिन्हा रॉ के प्रमुख हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि रॉ एक सीक्रेट एजेंसी है जो कि बेहद खुफिया तरीके से काम करती है। यही वजह है कि इसके एजेंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं जारी की गई। रॉ को पाकिस्तान की आईएसआई को बनाने के काफी साल बाद बनाया गया था। इस खुफिया एजेंसी की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। रामेश्वर नाथ काव को इसका पहला प्रमुख बनाया गया था। रॉ के एजेंट की बात करें तो उन्हें आर्थिक, साइबर, वैज्ञानिक और सामरिक क्षेत्र में माहिर होना होता है। उन्हें कोडिंग भाषा व अलग अलग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं। रॉ के एजेंट को हर एक मुश्किल परिस्थितियों से निकलने व दबाव की स्थिति का सामना करने की ट्रेनिंग दी जाती है। पाकिस्तान और भारत की खुफिया एजेंसीज की तुलना करने को लेकर रॉ के प्रमुख रहे विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में लिखते हैं कि अगर दोनों एजेंसियों की तुलना की जाए तो रॉ को किसी तरह की गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है, न ही यह आधी रात को दस्तक देता है। रॉ देश के अंदर भी जासूसी नहीं करता, जबकि आईएसआई ये सब कुछ करती है। रॉ देश के प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह है, जबकि आईएसआई सेनाध्यक्ष को रिपोर्ट करती है। हालांकि उन्होंने ये भी लिखा है कि कागज पर दिखाया गया है कि पाकिस्तान की आईएसआई प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। भारत और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज में अगर हम आमतौर पर तुलना करें तो कहीं ना कहीं भारत आगे है, क्योंकि भारत के एजेंट बेहद सीक्रेटली और सटीकता से काम करते हैं, जबकि आईएसआई कई बड़े मौकों पर विफल साबित हुई है और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई देश इसके कार्यों की निंदा करते रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारत की रॉ का मुख्य काम विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना, भारत के विदेशी रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाना, आतंकवाद विरोधी और प्रसार रोधी गतिविधियों पर काम करने के साथ ही नीति निर्माताओं को सलाह देना है। यह भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है जो भारत की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए सीमा के बाहर जाकर काम करती है। रॉ के एजेंट विदेशी देशों, उनकी नीतियों, क्षमताओं और इरादों के बारे में खुफिया तरीके से जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसके अलावा उनके गुप्त अभियानों के बारे में भी रॉ के एजेंट पता लगाते हैं। राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए गुप्त अभियान चलाने के अंतर्गत भी रॉ के एजेंट्स को शामिल किया जाता है, जिसमें जासूसी और तोड़फोड़ जैसी गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। भारत के खिलाफ विदेशी खुफिया गतिविधियों की निगरानी करने के साथ ही उन्हें नाकामयाब करने के लिए भी रॉ के एजेंट मिलकर काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और संभावित खतरों पर सरकार को बताने व विश्लेषण प्रदान करने के लिए भी रॉ के एजेंट काम करते हैं। जबकि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अपने देश को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ अन्य देशों में विवाद पैदा करने या फिर दिक्कत बनाने का काम करती है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 में जो युद्ध हुआ था, वहां पर आईएसआई बेहद कमजोर नजर आई थी। इस खुफिया एजेंसी की कमजोरी या यूं कहें कि चूक की वजह से ही पाकिस्तान को बेहद मायूस होना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश का गठन हुआ था। 1999 के कारगिल युद्ध में आईएसआई की खुफिया नाकामी के चलते पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि अब ये कहा जाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की राजनीति में भी आईएसआई ने दखलंदाजी शुरू कर दी है। 2010 से अब तक आईएसआई ने साइबर इंटेलिजेंस और
पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। हालांकि इसके नेटवर्क्स भी इन्होंने मजबूत किए हैं। जैसा कि हमने भारत की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान की आईएसआई के बारे में समझ लिया है, आपको मैंने बताया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ को दुनिया की टॉप एजेंसियों में गिना जाता है। भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर के मामलों पर नजर रखती है, जबकि रॉ विदेशी मामलों पर नजर रखने का काम करती है। रॉ ने 1971 के युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद रॉ के एजेंट्स ने भारत पाकिस्तान के बीच कई ऐसे काम किए हैं जिनकी वजह से रॉ को भी दुनिया की खतरनाक एजेंसियों में गिना जाने लगा है। हालांकि बात करें अगर दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसीज की, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का आता है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को दुनिया की सबसे भयानक और खूंखार सीक्रेट एजेंसी माना गया है। इस एजेंसी को बेहद शांत और सटीकता से अपना काम करने के लिए पहचाना जाता है, जिसके बारे में किसी को भी भनक तक नहीं लगती। मोसाद को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं जिसमें उनके काम करने के तरीके को बताया गया है। इस एजेंसी को बनाने का मकसद सिर्फ देश की सुरक्षा और देश का हित था। इस एजेंसी को लेकर ये कहा जाता है कि अगर मोसाद किसी के पीछे एक बार लग जाती है तो वह अपना काम पूरा किए बिना कभी वापस नहीं लौटती। दरअसल इजराइल के पहले पीएम डेविड बेन गुरियोन एक ऐसी एजेंसी तैयार करना चाहते थे जो इजरायली आर्मी के साथ मिलकर देश की सुरक्षा के लिए खुफिया तौर पर काम करे। यही वजह थी कि दिसंबर 1949 में मोसाद को बनाया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि मोसाद के तहत करीब 7000 सीक्रेट एजेंट काम करते हैं, इसलिए इसे दुनिया की सबसे बड़ी जासूसी एजेंसियों में से एक माना जाता है। अगले नंबर पर अमेरिका की सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम आता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को भी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध खुफिया एजेंसी में से एक माना गया है। आपको बता दूं कि अमेरिका की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी CIA को कहा जाता है। इस खुफिया एजेंसी का गठन 1947 में किया गया था। अमेरिका को लेकर यह भी कहा जाता है कि इसकी खुफिया एजेंसी सीक्रेट तरीके से अपना काम करती है। हालांकि मोसाद की बराबरी फिलहाल दुनिया की कोई भी सीक्रेट एजेंसी नहीं कर सकती। अमेरिका की इस सीक्रेट एजेंसी का मुख्य काम विदेशी जासूसों से देश की रक्षा करना और दूसरे देशों की जासूसी करना है। अमेरिका दुनिया की सबसे ताकतवर कंट्री होने के साथ साथ अपनी सीक्रेट एजेंसी को भी दुनिया की सबसे बेस्ट विशाल संसाधन उपलब्ध कराने वाली कंट्री है। तकनीक से लेकर यह एजेंसी हर खुफिया व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जासूसी करती है। CIA के अंतर्गत सिर्फ व्यक्तिगत जासूस ही नहीं बनाए गए, बल्कि इसमें कई रोबोटिक एजेंट भी बनाए गए हैं जो कि सीक्रेटली काम करते हैं। इसके अलावा पक्षियों का भी इस्तेमाल CIA में जासूसी के लिए किया गया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम की MI6 सीक्रेट एजेंसी का नाम आता है। यह सीक्रेट एजेंसी मुख्य रूप से आतंकवाद का मुकाबला करने और साइबर सिक्योरिटी के साथ ही देश की रक्षा के लिए बनाई गई है। रूस, जो कि दुनिया में सबसे ताकतवर देश माना जाता है, जिसके पास सबसे भयानक हथियार भी मौजूद हैं। इसकी सीक्रेट एजेंसी का नाम FSB है, जिसका पूरा नाम संघीय सुरक्षा सेवा यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस है। यह बात तो आप जानते होंगे कि रूस हमेशा से ही अपनी सुरक्षा के लिए बेहद सजग रहा है। ऐसे में इस खुफिया एजेंसी को बनाने का मकसद भी सिर्फ रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाए रखना है। इस एजेंसी का गठन 1995 में किया गया था। जर्मनी भी सीक्रेट एजेंसी के मामले में पीछे नहीं है। इसकी खुफिया एजेंसी का नाम BND है।
इसके बाद फ्रांस का नाम आता है, जो कि अपने एडवांस फाइटर जेट के लिए दुनिया में मशहूर है। फ्रांस की खुफिया एजेंसी का नाम डायरेक्शन जनरल डे ला सिक्योरिटी एक्सटेरियर बताया जाता है, जिसे आप DGSE के नाम से भी जानते होंगे। यह एजेंसी मुख्य रूप से अपने देश में आने वाले खतरों व देश के खिलाफ की जाने वाली गतिविधियों पर नजर रखती है। ऑस्ट्रेलिया की सीक्रेट एजेंसी का नाम ऑस्ट्रेलियन सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस है। ASIS ऑस्ट्रेलिया की विदेशी खुफिया एजेंसी है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक खुफिया अभियानों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह एशिया प्रशांत क्षेत्र में खतरों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चीन भी सीक्रेट एजेंसीज के मामले में पीछे नहीं है। चीन की खुफिया एजेंसी का नाम राज्य सुरक्षा मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी या MSS है। यह चीन की मुख्य नागरिक खुफिया और सुरक्षा सेवा है, जो विदेशी खुफिया, प्रति खुफिया और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीतिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं, या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।